आज के आंदोलन में क्या रहा, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या सोल्यूशन निकला, क्या बोला व्यापक ने, किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगी, आगे क्या रणनीति होगी, सब चीजें चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं उन छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं कि जो छात्र छात्राएं भोपाल आकर हमारा पूरा सपोर्ट किए और इस महा आंदोलन, चाहे मुझे गिनती कम क्यों ना लगे, 50-60 ही स्टूडेंट क्यों ना आए हों, लेकिन आंदोलन ऐसा आंदोलन बना दिए थे, पूरी वहां पुलिस फोर्स इकट्ठा हो गई थी। याद रखिएगा, पूरी पुलिस फोर्स इकट्ठा हो गई थी, पूरे बहन आ गए, समझिए बस के बस आके खड़े हो गए थे, समझ लीजिए। और उन्हें लगा कि हो सकता है कि 1000 की भीड़ देखने को मिले, कितनी 1000 की भीड़ देखने को मिले, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, मैं आज समझ गया कि आप लोग सोए हुए हैं और आप लोगों का साथ क्यों नहीं देता कोई भी। आज ये भी मैं जान गया अच्छे से कि साथ ना देने का रीजन क्या है, क्योंकि आप लोग खुद क्या करते हैं तो धोखा देते हैं। ठीक है, हम लोग आशा कर रहे थे कि आप लोग की ज्यादा नहीं तो 200-400-500 की आप लोगों की क्या कुछ संख्या देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, हमें क्या देखने को मिलता, 50 से 60 लोग। जो ऐसे जो बच्चे आए थे ना, 50 से 60 लोग, सुन लीजिए, वो बच्चे शाम तक और हर हफ्ते तक, मतलब समझ लीजिए धरना करने के लिए आए थे। सोच लीजिए, धरना करने के लिए कह रहे सर हम सब कुछ करके आए, चाहे भूखे पेट बैठना पड़े, हम बैठेंगे और बैठ जाएंगे। लेकिन फिर हम चौहान सर ने समझाया कि आप लोगों की संख्या इतनी नहीं है, अगर आप लोग की यही संख्या, अगर जनसंख्या बल ज्यादा होती, अगर 200-400 भी होती तो मैं खुद बैठता आप लोगों से, एक लाइन बैठकर हम लोग क्या एक हड़ताल करते, एक भूख हड़ताल करते, जो भी बनता तो अनशन में बैठते। लेकिन आप लोगों की इतनी संख्या नहीं है तो पुलिस क्या करे, खदेड़ के आपको कहीं भी कभी भी कर सकती है। लेकिन अच्छी बात है कि पुलिस ने हिम्मत नहीं की, ना किसी पर कुछ कहने की, ना ही कुछ टच किया गया। ठीक है, अगर आप लोगों की संख्या बल अगर अधिक होती है तो मैं आपको गारंटी देता था कि आज ही एएसपी को क्या आपका तो आपका सब जितने भी रिजल्ट 5 रुपए जो रिजल्ट है आज ही जारी करना पड़ता है। लेकिन धोखा किसने दिया, धोखा आप लोगों ने दिया। मुझे किसी इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं है, नहीं किसी इंस्टीट्यूट जो आज पढ़ा रहे हैं, जो इंदौर के, जो भोपाल, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब आप लोगों से था कि आप लोगों पर भरोसा था कि आप लोग अपनी संख्या, जनसंख्या बल दिखाएंगे। लेकिन आज विश्वास हो गया कि मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है वाकई सोया हुआ है और अपने हक के लिए कभी उठेगा नहीं, यह मैं जान चुका अच्छे से। लेकिन फिर भी यह आंदोलन जो रहा बिल्कुल सफल रहा। याद रखिएगा, एक अल्टीमेट दे दिया गया, उन्हें एक अल्टीमेट चौहान साहब द्वारा दे दिया गया है कि अगर आप एक हफ्ते के 15 दिन के अंदर अगर जारी नहीं करते, फिर से आपका एसपी ऑफिस भरा जाएगा और फिर से हम लोग आप लोगों को आह्वान करेंगे। और आपने आपको एसपी ऑफिस के जो ऑफिसर उनकी मैं बातें सारी सुनाया हूं और एक कुछ इस प्रकार का हमने ज्ञापन दिया। क्या दिया था? ज्ञापन दिया था आपका। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो थी ये थी कि आप लोग घर में बैठ के कमेंट बढ़िया कर रहे थे, बढ़िया तरीके से कमेंट करते आ रहे थे। अगर उनमें से 1/3 लोग भी पहुंच जाते भोपाल में, अगर 1/3 लोग पहुंच जाते तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर आज ही रिजल्ट जारी नहीं होता, जब आप कहते हो, जो बच्चे आए थे बोले सर हम धरना देंगे, आज बैठेंगे धरना, चाहे हमारी जनसंख्या कमी क्यों ना हो। लेकिन हम लोग ने मना किया, नहीं अभी नहीं, अभी एक अल्टीमेटम देके चलते हैं और जिस दिन जनसंख्या बल ज्यादा रहेगी, जिस दिन जनसंख्या बल ज्यादा रहेगी उस दिन धरना जरूर देंगे। और आशा करूंगा आप लोगों से, याद रखिएगा भोपाल में, याद रखिए भोपाल में नहीं आपको कोई टच कर सकता, नहीं मार सकता। जब आप लोग हुड़दंगी मचाते हैं और क्या करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, जब आपको कोई भी टच कर सकता है। लेकिन जब आप लोग एकदम अनुशासन में रहेंगे और बाकायदा अपनी बात रखेंगे तो किसी की माई की मजाल नहीं है जो आप लोग को टच भी कर सके। आज के लिए इसमें भी यही हुआ, आज किसी ने ए तक नहीं बोला, ए तक नहीं। सोच लीजिए, अगर मैं आपको 101% कहता हूं, अगर आप लोग जनसंख्या ज्यादा हो रही थी तो एक आंदोलन आधा घंटे नहीं 4-5 घंटे तक चलता। लेकिन कारण क्या है? आप लोगों का कारण, याद रखिएगा। लेकिन खैर जो भी हो, एक अल्टीमेटम दे दिया गया और एएसपी ऑफिस पूरा घबरा गया था। आपने जैसे वीडियो देखा उस लाइव पे पूरा घबरा गया था, सारे बैरिकेड आ गए थे, सारे बैन आके खड़े हुए, जैसे पता नहीं सारे बसें भरने के लिए आ गए थे कि अब बच्चे की संख्या ज्यादा तादाद होने वाली है, बच्चे पहुंचने वाले 1000 की भीड़ में। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारा आंदोलन था सफल रहा। जितने बच्चे आए थे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आशा करूंगा जितनी बार आपको बुलाया जाएगा आप बिल्कुल आएंगे। अब मुझे आप लोग का पूरा भरोसा है। अब बाकी रही बात क्या है, ज्ञापन में हमने क्या दिया था, ज्ञापन आपको सामने देख लीजिए। सबसे पहले हमने दे दिया है कि अगर यहां देखिए कि 12 अगस्त से 12 सितंबर किया गया, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया जा सका। तो कृपया चेयरमैन सर निवेदन है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। और उन्होंने बोला है कि सर, हमने क्या बोला सबसे पहले कि सर याद रखिए सबसे प्रायोरिटी किसे देना, प्रायोरिटी सबसे पहले एमपी पुलिस वालों को दीजिए। और उन्होंने ये भी बोला कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे, क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट जारी करने की पूरी कोशिश करें। और सबसे पहले हम जितना जारी हो सके तब सबसे पहले एमपी पुलिस का जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या दिया, एक सातवाना दिया है। ठीक है, अभी क्या दिया है, एक सातवाना दिया है। अब देखते हैं क्या है, निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन एक अल्टीमेटम मिल चुका है कि अगर हम जल्द से जल्द अगर रिजल्ट जारी नहीं करते तो अभी 50-60 की संख्या है, कब 500-1000 में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो एक अल्टीमेटम देना बहुत जरूरी था। याद रखिए आंदोलन करने का तरीका क्या होता है, याद रखिए आंदोलन करने फायदे क्या होते हैं कि शासन प्रशासन क्या जागता रहता है कि अगर हम लोग रिजल्ट में और देरी की, अगर रिजल्ट में और देरी किए तो जो तादाद अभी कम दिख रही है तादाद कभी भी बढ़ सकती है। अब मैं आशा करूंगा इस बात से, मैं आशा करूंगा से मेरे जितने विद्यार्थी हैं, जितने मेरे छात्र छात्राएं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा जब अगली बार बुलाया जाए तो कृपया करके जरूर आइएगा, क्योंकि ये हक आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। देख लीजिएगा, याद रखिए नहीं कोई आपके एक वीडियो बनाएगा, नहीं आपके हक के लिए कोई एक आवाज उठाएगा, याद रखिएगा। तो
ऐसा ना हो धीरे धीरे करके, ऐसा ना हो धीरे धीरे करके कि हम भी पीछे हटने लगे। रीजन क्या, आप लोग क्या पीछे हटते कदम से, जैसे आप लोग पीछे जो आप कदम आप लोग हटाते जा रहे हैं, ऐसा एक दिन आएगा कि हम भी अपना पैर पीछे हटा लेंगे। लेकिन आशा करूंगा, लेकिन कुछ बच्चों 50 से 60 जो बच्चे आए थे, उन बच्चों के लिए हम लोग पूरा काम छोड़कर उनके आज मैंने आज पूरे दिन भर कोई क्लास नहीं हुई चौहान अकेडमी, एक क्लास भी नहीं हुई चौहान अकेडमी। आपने देखा होगा चाहे मैथ्स की चाहे किसी क्लास की आप क्लास नहीं हुई, लेकिन आपके लिए हम जो कहाँ गए, सारा काम वगैरह छोड़ कहाँ आपके लिए आंदोलन करने पहुंचे। लेकिन आप लोगों ने नहीं सोचा कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए पहुंच जाते। अगर आप लोग 10 मिनट के लिए पहुंच जाते, बहाना था 5-6 घंटे का बैठते हो, 10 मिनट का जनसंख्या आपकी देख लेता ईएसबी तो अच्छे समझ जाता, और अल्टीमेटम देख के अच्छे समझ जाता कि बच्चों की तादाद बढ़ती रहेगी। लेकिन ठीक है, ये जो आपका जो ईएसबी ने बोला है कि बहुत जल्दी जारी करने की पूरी कोशिश करेगा। उनका कहना है कि अभी 27 जनवरी को हमें क्या मिला, तो जेडी को उसे लेटर मिला था, तो हमने सारे विभाग से सारी वो सीटें मंगवा ली हैं, सारी चीज प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम जितना जल्द से जल्द हो सके को करने की कोशिश करेंगे। ये चीज उन्होंने क्या दी, अल्टीमेटम दिया। चौहान सर ने एक अल्टीमेटम आप दे दिया कि सर हम दोबारा भी आएंगे। याद रखिएगा, अगर आप लोग एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर का रिजल्ट जारी नहीं करते तो हम दोबारा आएंगे और ये पूरा ईएसपी ऑफिस पूरा घेरा जाएगा। ठीक है, चले फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।